नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, इस बारे में उनके करीबियों को भी खबर नहीं लगती। जब भी नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी संकट में फंसती है, वो पलटी मार जाते हैं। अगर एनडीए में होते हैं तो महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, और महागठबंधन में होते हैं तो एनडीए में आ जाते हैं। इस समय नीतीश कुमार एनडीए में है और उनकी कुर्सी पर बीजेपी कब्जे की तैयारी में दिखाई दे रही है। 16 दिसंबर को जो बात अमित शाह ने कही, वो बीजेपी की मंशा को बता चुकी है। शाह ने कहा था कि बिहार में सीएम उम्मीदवारी पर अभी फैसला नहीं हुआ है, और इसके बाद से ही बिहार में बवाल मचा हुआ है। बाद में बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान भी आए कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं कहा गया कि बहुमत मिलने पर नीतीश ही सीएम बनेंगे। चुनाव तो बीजेपी महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ी थी। बीजेपी का हर नेता ये कहता था कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन बहुमत मिलने के बाद शिंदे के साथ बीजेपी ने क्या किया, ये बात सभी को पता है। ऐसे में नीतीश कुमार पहले से ही सतर्क हो गए हैं और उनकी पलटी मारने की खबरें सामने आने लगी हैं। और इस बीच दो ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। तो हम आज अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी को लेकर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। नीतीश कुमार बीजेपी और अमित शाह से बेहद ही नाराज हैं। बीजेपी से उनकी नाराजगी थोड़ा कम भले ही हो, लेकिन अमित शाह को लेकर नीतीश गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। और इसी के चलते जब 25 दिसंबर को जेपी नड्डा के आवास पर एनडीए की बैठक हुई तो नीतीश कुमार बुलावे पर दिल्ली नहीं गए, क्योंकि ये बैठक नड्डा और शाह की मौजूदगी में हो रही थी। नीतीश की बैठक में शामिल नहीं होने से ही साफ हो गया था कि वो अमित शाह के बयान से नाराज हैं। सबसे पहले तो हम आपको शाह का वो बयान बताते हैं जिसके चलते ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है, क्योंकि 16 दिसंबर को अमित शाह के बयान आने से पहले ये तय माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ही बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा होंगे, लेकिन शाह ने ऐसा बयान दे दिया जिसके चलते विवाद खड़ा हो गया। वैसे शाह ने एक बार फिर यानी कि 17 दिसंबर को बयान दिया, जिसके बाद पूरे देश में शाह का विरोध अभी तक चल रहा है, और वो भी था राज्यसभा में डॉक्टर अंबेडकर पर की गई अमित शाह की विवादित टिप्पणी। फिलहाल हम यहाँ पर शाह के नीतीश पर दिए गए बयान की बात कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को लेकर उनसे सवाल किया गया और पूछा गया कि चुनाव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया और चुनाव जीतने के बाद उन्हें सीएम पद नहीं दिया गया, तो क्या इससे शिंदे नाराज है? जवाब में शाह ने कहा कि नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं है। बीजेपी 2.5 साल तक शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। हमारी सीटें उनसे बहुत ज्यादा है, इसीलिए उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। इसके बाद शाह से दूसरा सवाल किया गया कि इससे मुंबई से पटना तक क्या मैसेज गया है, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव होने हैं। क्या बिहार में जेडीयू में ये मैसेज नहीं जाएगा कि अभी तक तो हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में कोई और हो जाए? अमित शाह ने सवाल को टालने के अंदाज में कहा कि देखो भाई, आप कितना भी चाहो एनडीए में दरार नहीं होने वाली है। लेकिन जब शाह से फिर वही सवाल किया गया कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, जवाब में शाह ने कहा कि देखिए, इस तरह का मंच पार्टी के डिसीजन लेने के लिए या बताने के लिए नहीं होता। मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। उसी तरह यह मुद्दा जेडीयू में भी विचार किया जाएगा। दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के बाद जो तय होगा उसे आपको बता दिया जाएगा। गृह मंत्री की बातों से इतना तो तय माना जा रहा है कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। जाहिर है कि अमित शाह के इस बयान के बाद कयासबाजी लगना शुरू हो गई है और जेडीयू भी अलर्ट हो गई है कि शायद चुनावों के बाद बीजेपी महाराष्ट्र की तरह ही खेला कर सकती है। और इसी से नाराज नीतीश कुमार 25 दिसंबर को हुई एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं गए थे। नड्डा और शाह के बुलाने पर जब नीतीश कुमार दिल्ली नहीं गए तो बीजेपी हाईकमान सतर्क हो गया और बाद में बिहार बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान दिलाए गए कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अमित शाह ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। मैसेज साफ था कि अमित शाह जो कह रहे हैं वो सच है और बीजेपी के राज्य स्तर के नेता जो कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने अभी तक नहीं कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार बनने पर वो ही सीएम होंगे।
इससे जेडीयू और नीतीश कुमार सतर्क हो गए हैं और जेडीयू की तरफ से तो बीजेपी को बताने के लिए नीतीश ही सीएम रहेंगे। खुलकर पोस्टर वॉर शुरू कर दिया गया है। पूरे बिहार में जेडीयू की तरफ से पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसमें 2025 में भी नीतीश के सीएम बनने के दावे किए जा रहे हैं। दावे नीतीश के महागठबंधन में शामिल होने के भी शुरू हो गए हैं। नीतीश के करीबियों के तेजस्वी और लालू यादव से डील को लेकर बातचीत शुरू होने के दावे किए जा रहे हैं, जिसके बाद अमित शाह को भी समझ में आ गया है कि अब उनके चलते एनडीए टूटने वाला है और एनडीए को टूटने से बचाने के लिए अमित शाह खुद पटना जाने की तैयारी में जुट गए हैं। 5 और 6 जनवरी को उनका पटना दौरा तय कर दिया गया है। प्रदेश बीजेपी की तरफ से अमित शाह के दौरे की तैयारी शुरू हो गई है और जैसे ही इस बात की खबर नीतीश कुमार को हुई, उन्होंने उन्हीं तारीखों में पटना के बाहर अपना कार्यक्रम तय कर लिया। अब 5 और 6 जनवरी को नीतीश कुमार पटना में नहीं होंगे, यानी जब शाह दिल्ली में तो नीतीश पटना में है और जब अमित शाह पटना पहुंचेंगे तो नीतीश पटना की जगह 5 जनवरी को मुजफ्फरपुर और 6 जनवरी को वैशाली में होंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमित शाह का दौरा तय होने के बाद नीतीश कुमार ने अपना यह कार्यक्रम तय किया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जब तक अमित शाह नीतीश कुमार की सीएम दावेदारी पर मुहर नहीं लगाते हैं, तब तक नीतीश कुमार भी अमित शाह से मिलने को तैयार नहीं है। अब दावा यह भी किया जा रहा है कि नीतीश कुमार के तेवरों को देखते हुए 1-2 दिन में ही अमित शाह की तरफ से भी नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित करने का बयान सामने आ सकता है। नहीं तो नीतीश कुमार की तरफ से साफ संकेत दिए जाने लगे हैं कि कुर्सी के लिए वो एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी में है। वैसे भी इंडिया गठबंधन ने साफ कर दिया है कि अगर नीतीश एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। और इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि राहुल गांधी 17 जनवरी को पटना आ रहे हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अगर शाह ने अपना रुख 14 जनवरी तक साफ नहीं किया, क्योंकि इस दिन खरमास भी समाप्त हो रहा है, तो नीतीश कुमार की तरफ से कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है। वैसे भी आरजेडी की तरफ से भी नीतीश को साथ आने का न्योता दिया जा चुका है। लालू और तेजस्वी यादव के करीबी आरजेडी विधायक भाई बीरेंद्र सिंह ने तो साफ कह दिया है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। नीतीश जब महागठबंधन में थे तो दावा करते थे कि वो एनडीए में नहीं जाएंगे, बीजेपी पर अपनी पार्टी तोड़ने का आरोप लगाते थे, लेकिन अचानक ही वो महागठबंधन छोड़कर एनडीए में चले गए। ऐसे में अब नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आ सकते हैं। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, यानी नीतीश की महागठबंधन में वापसी की तैयारी हो गई है और इसी के चलते नीतीश कुमार अब अमित शाह से मिलने से इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।